हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 36 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। पापा से बात करने के बाद नील ने तुरंत नवल को फ़ोन लगा दिया। एक ही रिंग में नवल ने भी तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया। जी सर। फिर तुरंत कहा, सॉरी सर, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। बिना बताए मैं छुट्टी पर चला आया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम अपनी माँ का ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो, अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ। मैं भी बहुत जल्द इंडिया पहुँच रहा हूँ और वहाँ का काम काज अब मैं संभाल लूँगा। नवल आगे कुछ और बोलता तब तक नील फ़ोन कट कर चुका था। फिर पिया की तरफ देखते हुए बोला, जाओ बच्चा, आपको नहाना धोना है तो नहा लो, फ्रेश हो जाओ। मैं भी तब तक पैकिंग कर रहा हूँ। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ सुबह ही। चलिए हम मिलकर पैकिंग कर लेते हैं। और तभी दोनों ने मिलकर फटाफट पैकिंग किया और उसी शाम दोनों इंडिया के लिए निकल पड़े। कार में बैठे दोनों बेहद खुश थे। अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर उनके बीच प्रेम विश्वास और बढ़ गया था। वे एक दूसरे का हाथ इस कदर थामे चल रहे थे मानो यह कभी नहीं छूटने वाले। इस जन्म से लेकर आने वाले सभी जन्मों तक के लिए एक दूसरे के ही हैं, कभी अलग नहीं होने वाले। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद वे दोनों एयरपोर्ट पहुँचे और चेक इन करने के बाद दोनों वेटिंग एरिया में बैठे थे। तभी पिया नील के कंधे पर सिर रख दिया। उसे बार बार जम्हाई आ रही थी। एक तो रात में ढंग से सो नहीं पाई, नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से दिन भर की भाग दौड़। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तब नील उठा और 2 कॉफ़ी ले आया। एक खुद लिया, एक उसे थमा दिया, जिसे पीने के बाद पिया थोड़ी फ्रेश महसूस की। और कुछ देर बाद जब अनाउंस हुआ तो दोनों जाकर प्लेन में बैठे और कुछ देर बाद प्लेन टेक ऑफ हो गई। पिया हेड रेस्ट पर अपना सिर टिका लिया। तब नील ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। बच्चा, आप आराम से सो जाओ। तो पिया ने उसके कंधे पर सिर रखा और बाँह उसके गले में डाल दी। और तब नील अपना मोबाइल निकाल कर डाउनलोड किए हुए वीडियो देखने लगा। कुछ देर में पिया गहरी नींद में सो गई। तब नील ने भी फ़ोन रखा और उसके सिर से अपना सिर जोड़कर वह भी अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पिया ने देखा वह और नील एक बहुत खूबसूरत शाम को रंग बिरंगे गुलाब खिले फूल के बगीचे में दोनों घूम रहे हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, और पीछे एक प्यारा सा गाना बज रहा है। तभी एक लड़की आती है और हाथ छुड़ाकर पिया को धक्का देकर गिरा देती है और नील का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगती है कि यह मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम दूर रहो इससे और इसकी लाइफ से। वह आगे बढ़ती है और नील को आवाज़ देती है, लेकिन नील उसे देखकर इग्नोर करता है और उस लड़की का हाथ पकड़ आगे बढ़ चलता है, यह कहकर कि नहीं, मैंने इससे प्यार किया था, यह मेरा पहला प्यार है। हाँ, पर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वह रोती गिड़गिड़ाती रह जाती है, लेकिन नील उसे यूं ही छोड़कर चला जाता है। वह उसे पीछे से देखती रह जाती है। कुछ ही देर में वह दोनों एक साथ बहुत दूर निकल जाते हैं, आँखों से ओझल हो जाते हैं। और तभी अचानक पिया की नींद खुल गई और वह एकदम से चौंक गई। नील! आंसू से पूरा आंखें उसकी भीग चुकी थी। पसीना पूरे चेहरे पर था और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अब तक नील की भी आंखें खुल चुकी थी और उसका घबराया हुआ चेहरा देखा तो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या हुआ बच्चा, क्यों इतना चौंक गई? कोई सपना देखा? हाँ, बहुत बुरा सपना देख रही थी। क्या? मैंने देखा कि कोई लड़की आपको मुझसे दूर लेकर जा रही है, छीन कर ले जा रही है। नील उसकी आंखों में देखा और हंसने लगा। सच में छीन के ले जाएगी? क्या? क्या कहा आपने? पिया की सांस ऊपर नीचे होने लगी। अरे सुनो, लेकिन तब
जब आप मुझसे प्यार नहीं करोगी और आप मुझे प्यार नहीं करने दोगी तब। पिया ने धीरे से एक धौल जमाया और गले से लग गई। मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगी खुद से आपको दूर, समझे आप? अरे मेरी जान, मैं आपका हूँ, सिर्फ आपका। यह बात आप समझिए और ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, हाँ बच्चा? तो पिया ने हाँ में सिर हिला दिया। गुड गर्ल, चलो अब आराम से सो जाओ। और पिया एक बार फिर सुकून से नील के कंधे पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। नील ने उसे हौले से थपथपाने लगा और बोला, आप ज़्यादा सोच रही हो इसलिए। कोई अलग नहीं कर सकता आपको मुझसे, बोलकर उसका माथा चूम लिया। इधर सपना जी के घर सुबह के करीब 8 बज चुके थे। दादी पार्थ के साथ मंदिर जा चुकी थी। सत्येंद्र जी नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और जिया अब तक अपने कमरे में सो रही थी। तभी सपना जी लंच बॉक्स उन्हें थमाते हुए कहा, वह हंगामा करेगी उठेगी तो नील के घर जाने के लिए जिद करेगी। आप थोड़ी देर रुक कर जाइए, एक बार समझा दीजिए, मेरी बात नहीं मानेगी। मैं उसे उठा देती हूँ। कोई हंगामा नहीं करेगी और उसे सोने दीजिए। देर से सोई है, नींद पूरी रहेगी तो मूड फ्रेश रहेगा। फिर आराम से लंच के टाइम पर मैं बात करता हूँ, अभी देर हो रही है ऑफिस के लिए। सत्येंद्र जी को पता था जिया उठती तो उनसे सवाल पर सवाल करने लगती और जिसका जवाब उन्हें अभी नहीं देना था। तभी मंदिर से दादी भी आ गई। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? किसे उठाने की बात कर रहे हो? कौन अब तक सो रहा है? वो माँ, कल रात को जिया घर आ गई है। क्या आ गई? आखिर पूरा जग हंसाई करके वापस अपने घर ही आई, फिर ऐसा भागना क्यों? माँ शांत रहिए, अब यह सब बात करके मतलब नहीं है। हाँ भला मैं क्यों कुछ बोलूँगी? तुम्हारी बेटी है, तुम दोनों ने सिर चढ़ा कर रखा है तो तुम दोनों भुगतो जानो। पर हाँ, उसको अच्छे से समझा देना, ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे जिसका असर पिया के शादीशुदा जीवन पर पड़े। फिर पार्थ की तरफ देखते हुए बोले, चल बेटा चल, मुझे अपने कमरे में लेकर चल। और पार्थ दादी को उनके कमरे में छोड़ दिया और सत्येंद्र जी भी अपना बैग लिया, कार की चाबी उठाई और अभी निकलने लगे कि तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, पापा आपने झूठ क्यों बोला? सत्येंद्र जी ने चौंक कर आवाज़ की तरफ देखा। सामने जिया खड़ी थी। वह सोकर उठी थी लेकिन फिर भी फ्रेश नहीं दिख रही थी। शायद लगातार रोने की वजह से उसकी आँख अभी भी सूजी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। सपना भाग कर जिया के पास गई तो जिया ने माँ का भी हाथ से झटक दिया, हटा दिया। माँ, आपने भी यह कैसे होने दिया? और आपने पापा से कहा नहीं मेरे बारे में पता करने के लिए? एक बार पूछा नहीं क्या मेरे बारे में, मैं कहाँ हूँ? क्या बोल रही हो? मैं पापा से क्या पूछूंगी? हाँ, मैंने इसे ज़रूर ये कहा कि पता कीजिए और उन्होंने काफ़ी पता किया, पर तुम्हारा पता नहीं चला। झूठ, बिल्कुल झूठ। झूठ नहीं, सच कह रहे हैं हम। मम्मी, आपको किसने कहा कि पापा को पता नहीं था मेरे बारे में? और पापा, आपने इतना झूठ क्यों बोला? और सिर्फ माँ से नहीं, मुझे भी झूठ कहा, अपनी सगी बेटी से झूठ बोला, उस पराई लड़की के लिए। तुम अभी शांत रहो। उस समय का माहौल जो था, जो परिस्थिति थी, उसी हिसाब से मैंने फैसले लिए और तभी मुझे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि जो हो गया था वह बदलने वाला नहीं था। पर तुम बताओ, इसमें गलती किसकी थी? वहीं दोनों की बातें सुनकर सपना जी चौंक रही थी। क्या हुआ? आप दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? सत्येंद्र जी कुछ बोलते उससे पहले ही जिया ने कहा, पापा आप रहने दीजिए, आप एक बार फिर नहीं झूठ बोलेंगे। इससे अच्छा है मैं ही बता देती हूँ। माँ, पापा से हमारी बात लगभग 1 महीने पहले ही हुई थी। तब मैंने कहा कि मैं कनाडा में हूँ, अखिल के घर पर। और जब मैंने पापा से पूछा नील के बारे में, तब पापा ने कहा कि नील यहाँ से चला गया और पता नहीं कहाँ गया है। गुस्से के मारे वह बिना बताए कहीं चला गया है। इन्होंने नहीं बताया मुझे कि उसने पिया के साथ शादी कर ली।
और जब मैंने कहा कि माँ से मुझे बात करनी है, तभी भी उन्होंने झूठ बोला कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहती, और इसी डर की वजह से मैं कभी आपसे बात नहीं की। पर तुम वहाँ कनाडा में क्यों थी? यहाँ क्यों नहीं आई? मैं आ रही थी माँ, 1 हफ्ते बाद ही, लेकिन इसी बीच अखिल का हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया तो मुझे वहाँ रुकना पड़ा उसकी देखभाल के लिए। फिर मेरे पास फ़ोन भी नहीं था और डर की वजह से भी मैं आपसे बात नहीं की। मैंने सोचा सीधा इंडिया जाकर मैं आपसे आमने सामने बात कर लूँगी, और यहाँ आकर आपने बताया कि नील ने पिया से शादी कर ली है। मैं पूछ रही हूँ क्यों? आप लोगों ने हमें ढूंढा क्यों नहीं? लेकिन हम तुम्हें कैसे ढूंढते? तुम्हारी चिट्ठी हमें मिली थी, हमें लगा कि तुम घर छोड़कर चली गई हो, लेकिन तुम अचानक कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई और कनाडा कैसे पहुँच गई? वह अब आप सबको बताकर कोई मतलब नहीं है। मुझे अब सारे सवालों का जवाब नील से पूछना है। वह यहाँ नहीं है फ़िलहाल, यहाँ नहीं है, लेकिन इसी दुनिया में ही है कहीं ना कहीं। दूसरी दुनिया में तो नहीं गया है ना? तो टेंशन मत लीजिए, मैं ढूंढ निकालूंगी। अब मैं उससे ही सवाल करूंगी, बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। इधर अगली सुबह दोनों जयपुर पहुंच चुके थे। ट्रैवलिंग में नींद अच्छे से पूरी हो गई थी तो दोनों ही फ्रेश फील कर रहे थे। एयरपोर्ट पर कार आ चुकी थी उसे लेने के लिए, तो दोनों बैठे और घर के लिए निकल पड़े। तभी नवल का फ़ोन आया। नील ने रिसीव किया। हाँ नवल, मैं इंडिया पहुंच चुका हूं और आज मैं ऑफिस भी आ जाऊंगा, परेशान मत होना। नवल ने एक बार फिर कहा, सॉरी सर, मैं आपके बिना बताए छुट्टी पर चला गया। मैंने एक बार फ़ोन ट्राई किया, नहीं लगा तो सर ने मना कर दिया कि फ़ोन नहीं करने के लिए, और उन्होंने ही मुझे जाने की परमिशन दे दी। अरे कोई नहीं, ठीक है, अगर अभी तुम्हें और रुकना है तो रुक जाओ, मैं आ चुका हूँ, मैं काम काज संभाल लेता हूँ। तुम अपनी माँ के साथ कुछ दिन और रुक जाओ, जब वह पूरी तरह ठीक हो जाए तब तुम आना, या नहीं तो वह तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहती है या रहना चाहती है तो लेते आओ, यहाँ पर उनका अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। सर, आने के लिए तैयार नहीं हो रही, तो फिर जो ठीक लग रहा है करो, और हाँ अगर पैसे की ज़रूरत है तो बता देना। नहीं सर, वो है, और फिर बड़े सर जी ने भी पैसे दिए थे, तो फिर ठीक है। पिया नील को बात करते हुए बेहद गौर से देख रही थी और उसकी बातें भी सुन रही थी। उसके पति के कितने साइड हैं शायद उसे अब तक नहीं पता। एक तरफ इतने अग्रेसिव हैं तो दूसरी तरफ इतने काइंड हार्टेड, इतनी हेल्प करने वाले। ऊपर से भले ही सख्त दिखते हैं लेकिन बहुत कोमल हृदय के हैं। नवल की इतनी मदद करते देख उसे बहुत प्यार आया अपने पति पर, और वह और करीब हो गई उसके, और उसकी बाहों को अपनी बाहों में थाम लिया। नील ने फ़ोन रखा और एक बार नवल के बारे में सोचने लगा। वह जिस स्कूल में पढ़ता था, नवल उसी स्कूल में सफाई कर्मी का बेटा था। नवल करीब 5 साल का ही था तभी उसके पापा गुजर गए। तब सबने कितना समझाया नवल की माँ को दूसरी शादी कर लेने के लिए, लेकिन वह अपने बेटे को छोड़कर दूसरी शादी नहीं की और वह नवल को लेकर अपने गांव चली गई। तभी तो सब भूल गए, लेकिन नील ने नवल को नहीं भूला। जब नील कॉलेज में गया तो एक दिन पापा को बोलकर नवल को अपने यहाँ बुला लिया, पर नवल अकेले आया। उसकी माँ गांव से दोबारा शहर नहीं आई, और तब अंकित जी ने ही नवल की पढ़ाई पूरी करवाई, और बाद में नील ने नवल को अपना असिस्टेंट बना लिया। तब से वह उसके साथ परछाई के समान रहता है हमेशा। यही सब सोचते हुए दोनों ही कुछ देर में एक साथ घर पहुँचे। नील झटपट फ्रेश हुआ और तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया। इधर पिया कोमल और किरण जी के साथ बात करने लगी। नील ऑफिस पहुंचा तो सारा काम काज देखने लगा। वह महीनों से यहाँ नहीं था तो बहुत सारे काम, मीटिंग से लेकर फाइल बहुत सी पेंडिंग पड़ी हुई थी। वह एक एक करके सब देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, जब तक नवल नहीं आता है पिया को भी लेकर आता हूँ ऑफिस, काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी मेरी। और तभी
पिया की याद आ गई और वहीं से फ़ोन घुमा दिया। क्या कर रही हो जाने मन? रात होने का इंतज़ार। क्या क्या कहा आपने? क्यों, सुनाई नहीं दिया आपको? हाँ सुनाई दिया। आप रात होने का इंतज़ार कर रही हैं, पर किस लिए? किस लिए? आप रात में आएंगे ना, इसलिए। मतलब आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आपके दिमाग में भी क्या गंदगी भरी हुई है? क्या सोच लिया आपने? नील ठहाके लगाकर हंसने लगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, और अगर सोच भी लिया तो उसमें गंदगी जैसी कोई बात नहीं है, समझी आप? वैसे आप मेरा इंतज़ार कर रही हैं तो इसके लिए रात का इंतज़ार क्यों करना? मैं अभी आ जाता हूँ। अभी नहीं। अभी क्यों आ रहे हैं? मतलब हद है, आप मेरा इंतज़ार भी कर रही हैं और आने से मना भी कर रही हैं। अब तो मैं आकर रहूँगा। नहीं। अरे लंच के लिए आ रहा हूँ, भूख लगी है। ठीक है, तो फिर लंच लेकर मैं आ जाती हूँ। नहीं, मैं आता हूँ। और नील ने कार की चाबी उठाई और निकल गया घर लंच के लिए। घर पहुँचा तो कोमल को युवान डॉक्टर के पास लेकर चला गया था चेकअप के लिए। पापा ऑफिस में थे, माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी, बाकी नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। नील सीधे अपने बेडरूम में चला गया, जहाँ पिया बेड पर सोने का नाटक कर रही थी। नील ने एक पल देखा और मुस्कुराते हुए फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया और कुछ देर बाद निकला तो पिया अभी तक तकिया में मुंह दबाए सो रही थी। उसने हौले से गुदगुदी लगा दी। अब उठ भी जाओ मेरी नौटंकी बीवी, भूख लगी है। तब से इंतज़ार कर रही थी और आ गया तो सोने का नाटक कर रही हो। पिया खिलखिलाते हुए उठी और नील से लिपट गई। कुछ देर तक यूं ही रही, फिर बोली, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे हम खाना तो खाएंगे, लेकिन पहले आप इधर आइए। और उसकी कलाई पकड़कर अपने गोद में खींच लिया और उसके साथ ही बेड पर लेट गया। पिया के होंठ को चूम लिया और अपने नाक से नाक टच करने लगा। मुझे मिस भी कर रही थी और जब मैं आ गया तो इग्नोर कर रही थी। यह इग्नोर करना तो अब आपको भारी पड़ेगा। बोलते हुए वह उसके ऊपर आ गया और उसे चूमने लगा। पिया खिलखिलाकर हंस रही थी और उसे धक्का देकर खुद से दूर भगा रही थी। बहुत हंसी आ रही है आपको? चलिए मैं भी तो देखूं आपको कितनी हंसी आती है। बोलते हुए उसे गुदगुदी लगाने लगा और वो ज़ोर से हंसने लगी। हटिए, आवाज़ कमरे से बाहर चली जाएगी। नहीं जाएगी, टेंशन मत लीजिए, साउंड प्रूफ कमरा है अपना। आपको जितना हंसना है हंसते रहिए, बहुत अच्छी लगती है हंसते हुए। बोलते हुए उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे अपने ऊपर लिटा लिया। तभी दरवाजे पर धार धार पीटने की आवाज़ आई। पहली बार में ही दोनों चौंक गए और एक दूसरे से अलग हो गए। कौन इस समय पर आकर इस तरह दरवाज़ा नॉक कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत? कौन हो सकता है? दोनों मन में सोचते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। तभी नील ने सिर पीट लिया। हो न हो, यह मेरा साला ही हो सकता है। उसी का काम है मेरे रोमांस में अरंगा लगाना, टांग अड़ाना, वही कर सकता है। इसकी तो। बोलते हुए वह दरवाज़ा खोलने के लिए बेड से उतरा तो पिया ने एक बार फिर उसकी बाँह पकड़ ली। अरे कम से कम शर्ट तो पहन लो, मेरा भाई है, क्या सोचेगा वह? जो सोचना है सोचे, और सोचना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि कब किसके घर जाए और कैसे डोर नॉक करे। इसी तरह परेशान करता रहा तो साला कभी मामा नहीं बन पाएगा। और वह जानबूझकर शर्टलेस होकर डोर खोला। अबे साले तेरी तो। बोलते हुए जैसे ही सामने देखा तो दोनों तरफ 440 वोल्ट का झटका लगा। वहाँ होने वाला मामा नहीं, मौसी खड़ी थी। मतलब वहाँ पार्थ नहीं, जिया खड़ी थी। ओह गॉड, अब क्या होगा? कुछ सेकंड के लिए दोनों मानो भूत बन गए, पत्थर की मूरत की तरह खड़े रह गए। पिया ने तभी अंदर से आवाज़ लगाई, कौन है जाने मन? किसे देखकर आप इस तरह अवाक रह गए हैं? कौन है हमारे रोमांस में बाधा डालने वाले? दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।